ऋषिकेश है, यहाँ चोरी नहीं होगी जी नहीं, अब ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार पार्किंग वाले भी इस तरीके से आप कोई छोटी मोटी में खड़ी कर देंगे, वो भी मिले रहते हैं। सबको राम राम जी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज ये वीडियो छत पे बनाना पड़ रहा है क्योंकि अगर मैं बाहर बैठती हूँ ना तो इतना ज़्यादा क्राउड है कि मिलने वाले मिल जाते हैं, फिर वो अपने पॉइंट्स मेरे रह जाते हैं। मेन बात जो यहाँ की है, मैंने एक शॉर्ट डाला था, ऋषिकेश में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं वो तो चलो देखा जाए। अब इतना सारा टूरिस्ट, शर्मा जी ने एक वीडियो बनाया था 2021 में, जब चैनल स्टार्ट किया था, थोड़े दिनों बाद ही आया था, बसेरा पार्ट 1 ऋषिकेश में। उसमें बोला था कि यहाँ चोरी नहीं होती है, और एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि हम घाट पे बैठते हैं। मतलब हम, मेरे को अच्छी तरह याद है कि हम घाट पे रात को 12-12 बजे तक बैठे रहते थे। एक दिन एक लेडी आई और मतलब 12 बजे वो आई और हमने पूछा क्या देखने आई हो, तो बोली कि अपना मोबाइल देखने आई हूँ मैं, मेरा मोबाइल। 11 बजे गई थी, आप सोचिए। और 11 बजे जब वो गई, उसके बाद 12 बजे आई, 1 घंटे बाद, कि मोबाइल देखने आई हूँ कि मिलेगा कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमने भी सोचा कि 1 घंटे बाद तो शायद मुश्किल होगा, पर 1 घंटे बाद भी मोबाइल वहीं पे ही जहाँ वो बैठी हुई थी वहीं पे रखा हुआ मिल गया उनको। तो अब 21 से लेके 21 में बना था वो वीडियो, मेरे ख्याल से फरवरी में बना था या मार्च में बना था, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं है। और उसके बाद अब आप 23 में देख लीजिए, 23 अब ये जून चल रहा है, तो कितना अंतराल, 2 साल के अंदर, 2-2.25 साल के अंदर इतना बड़ा, इतनी जल्दी आता नहीं है। देखो, लॉकडाउन से पहले भी लोग आते थे, लॉकडाउन में ही तो कम हुए, और लॉकडाउन के पहले भी ऋषिकेश फेमस था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इतनी ज़्यादा हालात ख़राब नहीं थे जितने कि अब हो गए हैं। पिछले साल हुआ कि आपको आप जैसे बुकिंग करा रहे हैं, आश्रमों की बुकिंग हो रही है या होटल में हो रही है। ज़्यादातर आश्रमों में और धर्मशालाओं में ये हुआ कि फ्रॉड आपको दिखा के रूम, और बिल्कुल होटल जैसे रूम्स दिखा के धर्मशाला के पैसे ऐंठे गए। वो तो शायद साइड बाय साइड चल रहा हो या पता नहीं, मेरे पास अभी वो आई नहीं है। लास्ट ईयर वो बहुत आया था। अब की बार क्या हो रहा है, अब तो अति हो गई है। पहले तो किसी बच्चे ने मेरे से, वो यहीं शीशम झाड़ी में रहता, उसने बताया कि आंटी 20 से 25 लोगों का ग्रुप ऋषिकेश आया हुआ है हरिद्वार से, जो कि इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अब ये तो पकड़ने के बाद पता चलता है कि वो कहाँ के हैं, क्या है, आईडी क्या है उनकी। पर यही बताया है कि वो जा के जैसे टीका लगवाते हैं, टूरिस्ट आते हैं, हम भी गए थे, हमने भी टीके लगवा लेते हैं, कई बार टीका लगवाते हैं। और टीका लगवाने के लिए अगर आप पैसे नहीं देंगे, टीका लगवा के चल देंगे, तो आपका पीछा करेंगे, और फिर कहीं देखते हैं इधर उधर तो बैग छीन के भाग जाएंगे। ये उस बच्चे ने बताया। मेरे को जो खबर लगी है कि हमारे से ही 1-2-3-4 गलियां छोड़ के दिन दहाड़े शाम के टाइम बुलेट चोरी हुई, और जानने वालों की थी। 1-2 के स्कूटर भी चोरी हो गए। पेट्रोल की समस्या, पेट्रोल तो आम निकाल ही लेते हैं, वो तो हो ही रहा है कि गाड़ियों में से पेट्रोल निकाला जा रहा है, वो तो हो ही रहा है। लेकिन चोरी की घटनाएं, और लाइट होने के बाद आप सोचिए कि टूरिस्ट एरिया है, पुलिस भी रहती है, सब कुछ रहती है, और उसके बाद चोरियां हो रही हैं, तो ये थोड़ी सी गंभीर स्थिति है। और बुलेट चोरी हुई। फिर सबसे ज़्यादा आश्चर्य तब हुआ जब हम यहाँ पे लोकल है ऋषिकेश में, 1-2 घटनाएं ऐसी हुई जो कि बिल्कुल ही, मतलब ऐसे कह सकते हैं ना कि वो अंधेर गर्दी आ गई। आपको याद होगा कि शर्मा जी ने बताया था कि हमारे यहाँ पे हम कई बार ताला भी नहीं लगाते हैं, ऐसे ही चले जाते थे पहले। अब तो ताले, लॉक, डबल लॉक सब लगते हैं। पहले जब आए थे तो ताला भी नहीं लगा के, कुंडी जस्ट लगा के चले जाते थे। अब क्या हो रहा है कि
लोगों को ताला लगाने की तो आदत थी नहीं यहाँ पे, तो लोग क्या करते थे कि वही आदत है उनकी पुरानी। अब उनको क्या पता कि घर में कोई चोर घुस रहा है या क्या हो रहा है। बच्चा एक हमारे यहाँ काम करने आती है अनीता, साइड में पड़ोस में आती थी नीचे, और नीचे रीतू के यहाँ पे भी आती हैं। अब वो अपने घर में सो रही, बच्चे को भेजा दूध लेने के लिए। बच्चा दूध लेने गया। अब बच्चा ओबियसली दिन में काम करके आई हैं, कोई भाई कई घरों में करती हैं, थक जाती है। बच्चा दूध लेने गया, बच्चे अब कुंडी कौन लगाएगा, नहीं लगाई, भेड़ दिया। क्योंकि पहले तो राम राज्य था, अब रावण राज्य आते आते टाइम कोई लगता है। अब बच्चे के जाते ही कोई दूसरा अंदर आ जाता है थोड़ी देर बाद ही। अब उनको लगा कि मेरा बच्चा आया होगा, वो सो रही है, सोते सोते ही मोबाइल उठाया और भाग गया लेके। हालांकि वो चोर पकड़ा गया और आसपास के एरिया का ही बताया गया, पर उसने सिम फेंक दिया था। और सिम फेंकने के बाद अब ये ना बढ़ तो गई, और घर में घुसने की आप ये सोचिए कितनी बड़ी हिम्मत है किसी के घर में घुसने की। ये तो सोते हुए की घटनाएं हैं। दूसरी घटना हुई है यहीं के पास एक लोकल है, हस्बैंड वाइफ और बेटा उनका। हस्बैंड तो देख रहे थे टीवी, और वाइफ अंदर किचन में कोई काम कर रही होंगी, और बेटा किसी काम से बाहर गया। बेटा बाहर निकला है काम से, तो तभी कोई शख्स अंदर घुसता है थोड़ी देर बाद ही। उनको लगा, वो टीवी देख रहे हैं, उनको लगा कि बेटा आ गया। अब आप कहेंगे कि ध्यान नहीं दिया। देखिए, हम शहरों में तो अलर्ट में रहते हैं कि कौन हमारे घर में आया, कौन हमारे मतलब आ रहा है, क्योंकि हमें पता है वहाँ होते रहते हैं इंसिडेंट्स। हमारे दिल्ली वाले घर में दिन के टाइम में हमने सिलेंडर ला के रखा था, भरा हुआ सिलेंडर था। शर्मा जी के मामा जी दे के गए थे, उन्होंने लिया था किसी काम से, फिर वो दे के गए। सिर्फ मात्र 10 मिनट के अंदर वो चोरी हो गया था वहाँ से। तो अब हमें तो पता है, हम लोग जानते हैं इसको, अब यहाँ के लोगों को नहीं पता। अब क्योंकि इस तरीके की घटनाएं बहुत रेयर होती थी पहले, और अब बढ़ रही हैं, तो अब लोग अलर्ट भी हो जाएंगे। अब वो टीवी देख रहे हैं, वो आराम से शख्स अंदर घुसा, कमरे में करने लगा, मतलब सामान वामान देखने लगा ऐसे ही। तो तभी उस की जो वाइफ थी, उस बच्चे की जो माँ थी, वो कमरे में जाके देखती है कि कोई अनजान आदमी हमारे घर में घुसा हुआ है। और तो उन्होंने क्या किया, धक्का देके, वो जब जैसे आए ना, तो धक्का देके कमरे के अंदर किया और बाहर से कुंडी लगा दी, और तुरंत पुलिस को बुला के उसको अरेस्ट करा दिया। हालांकि अरेस्ट हो गए हैं, पर ये बहुत सतर्कता है। और कितना बड़ा मतलब वो है कि दिन में जगे हुए आपके घरों में, या शाम को जब भी है कोई एकदम दिन दहाड़े और बेधड़क मतलब आपके घर में घुस रहा है, ये बहुत सोचने समझने वाली बात है कि इतनी हिम्मत क्रिमिनल्स की बढ़ गई है कि दिन दहाड़े आपके घर में घुस जाते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये घर की तो है ही, सबसे इम्पोर्टेंट बात है घाटों पे नहाते हुए जो लोग नहा रहे हैं। बैटरी ख़त्म हो गई थी, फिर चेंज करनी पड़ी, और वो भी कम बैटरी आई है। लगता है दोबारा जाना पड़ेगा, या दिया को बुलाना पड़ेगा। जो घाटों पे लोग नहा रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है कि हम कोई सिंगल आते हैं या 2 जने आते हैं साथ में डुबकी लगा रहे हैं, तो आप ये सोच के वो मत रहिए कि ऋषिकेश है, यहाँ चोरी नहीं होगी। जी नहीं, अब ऐसा नहीं है। आप अपने सामान का ध्यान स्वयं रखें, क्योंकि घाटों पे से आपके कीमती सामान की चोरी हो सकती है। अगर आप डुबकी लगा रहे हैं, पल भर में चोर लेके गायब हो जाएंगे। ऐसी घटनाएं बहुत सारी हुई हैं, घाट लेके गए हैं। ये हमारा जो सोसाइटी पार्ट हमारी है, इसी में ही पार्ट 2 ये जो ये है, इसके पीछे पूर्णानंद स्कूल है। एक जो भाई साहब कोई नहा रहे होंगे, स्नान कर रहे होंगे, और कोई आया, अब डुबकी लगा रहे हैं, तो इंसान गंगा मैया को ध्यान करके अपना वो करके डुबकी लगा रहे हैं बाहर। अब उनका पर्स भी है, क्योंकि स्नान करते वक्त तो पर्स वर्स का, मोबाइल का ध्यान रखना पड़ता है। शायद अकेले ही थे, चोर लेके भागा है उनका सारा सामान लेके भागा, बैग जो था वो उठा के भागा। तो अब उन्होंने आवाज़ लगाई, शायद आसपास के लोगों ने आवाज़ लगाई, तो वो पूर्णानंद स्कूल है उसमें कूदा। पीछे से अभी मैंने दिखाया था कि आपको थाना बन गया है, पर ऐसी किस्मत सबकी नहीं होती। 2-3 जो ये चोर, जैसे चोरियां, उनका मोबाइल मिल गया, उनके घर में चोर पकड़ा गया, ऐसी सबकी किस्मत नहीं होती। जैसे वो भाई साहब नहा रहे थे, तो ऐसे सबकी किस्मत नहीं होती। पुलिस ने भी उनके पीछे जंप मारी और उसको पकड़ लिया गया। मतलब अब आपका सामान भी सुरक्षित नहीं है। मैं तो जो मेरे से मिलने आते हैं ना घाटों पे,
वो कई बार ना मोबाइल नीचे रख के ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा भैया अपना मोबाइल ध्यान रखो। मैं अब बताऊं, मेरा कई बार रेनू मेरे से बोलती थी, साक्षी तू ऐसे ही रख देती है इसको गोप्रो को, और मेरे को चिंता रहती है, वो मुझे पकड़ाती थी। अब हम ध्यान लगा के भी बैठते हैं तो ध्यान तो अब ऐसे करके बैठते हैं, गोप्रो अपनी साइड में रखते हैं, हाथ में लगा ऐसे करके बैठते हैं, तो ध्यान तो गोप्रो में ही लग रहा है, तो ध्यान कहाँ से लगेगा। इसलिए मैं लेके ही नहीं जाती हूँ, घर वापस भिजवा देती हूँ अपने कीमती सामान को। और तो और ये थोड़ा सा त्रिवेणी घाट की तरफ भी हुआ। अब तो ये आम बातें हो गई हैं कि क्रिमिनल भाग रहे हैं, पुलिस पीछे पीछे भाग रही है। आपको कोई ना कोई इंसिडेंट्स जैसे त्रिवेणी घाट पे भी कोई सामान लेके भागा था तो पुलिस भाग रही थी, किसी ने मेरे को कमेंट करके बताया था। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना आपको आम छोटी मोटी, क्योंकि छोटा शहर है, पकड़े भी जाते हैं तो आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी गाड़ियाँ, स्कूटर बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है। और जब से ये जब शर्मा जी भी थे तब ये झूला बना था, क्या कहते हैं ये वाला आपका जानकी झूला, तो लोगों ने बोला था कि पहले चोरियां नहीं होती थी इतनी। अब क्या हो रहा है, उधर रात को बाइक खड़ी करते हैं, दुकान वाले अपने उसमें लगे रहते हैं, दुकान के आगे खड़े रहते हैं, बाइक चोरी हो जाती है और आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। आपको पता है कि राम झूला जो है वो इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं और बीच में से जा रहे हैं। यहाँ तो एक तरफ से स्कूटर की इंसान तो बीच में से जा रहे हैं, एक तरफ से स्कूटर वालों के लिए सिंगल रास्ता है, एक तरफ से जाने वालों के लिए, स्कूटर वालों के लिए है। तो खुला मतलब ऑफर है वो तो, कि आओ भैया चोरी करो, जब आओ बहना चुगली करो नहीं, आओ बहना चोरी, आओ भाइयों और बहनों चोरी करो। तो भैया अपने सामान का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए और अपनी गाड़ियों को और स्कूटर को या तो पार्किंग, जब अभी होटल लीजिए तो पार्किंग में खड़ा कीजिए, और नहीं तो फिर आप देखिए मतलब पार्किंग में ही खड़ा करना पड़ेगा, या तो होटल ही पार्किंग वाला लीजिए और नहीं तो कहीं सेफ पार्किंग में खड़े रखिए। क्योंकि कई बार पार्किंग वाले भी इस तरीके से आप कोई छोटी मोटी में खड़ी कर देंगे, वो भी मिले रहते हैं। हुआ है हमारे घर के आगे से दिल्ली में गाड़ी चोरी हुई थी, सब कुछ पता लगने के बाद भी नहीं पता चल पाया था। हमारी गाड़ी थी तो होंडा सिटी, नहीं पता चल पाया था। तो गाड़ियाँ तो मुश्किल है, गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं वो गाड़ियाँ तो आप सोचो कि अगर गई तो गई बहुत ही रेयर केस में अगर कोई होगा कि भाई जो जिनकी किस्मत अच्छी होगी तो गाड़ी मिल जाएगी, अदरवाइज़ तो गाड़ी नहीं मिलेगी। तो ये आपको एक अलर्ट था कि आप सोचिए कि जब घरों में डायरेक्ट चोर घुस रहे हैं बिना डरे, इतने निर्भीक होके कि आप लोग जगे हुए हैं या दिन दहाड़े घरों में घुस रहे हैं, इतनी हिम्मत हो गई। तो अगर कोई क्राइम भी हो जाता है तो प्लीज़ अपने सामान की सुरक्षा अपने आप कीजिए। एक अनीता जी ने शायद मैंने पहले भी डाला था कि आरती में चोरी हो रही है, तब उन्होंने कहा था कि ई रिक्शा में वो बैठी हुई थी और उनके 10,000 रुपये उनके पर्स में से काटने, चोरी करने वाले तो पता ही नहीं करते ना, उनके पैसे चोरी हो गए थे। तो प्लीज़ अपनी सुरक्षा अपने आप रखिए और प्रशासन और प्लीज़ उनको भी बता दीजिए। वैसे तो लगे ही रहते हैं पुलिस वाले भी, अब चोर के मुंह पे नहीं लिखा होता कि वो कैसा होता है, मतलब अच्छे कपड़े भी पहन सकता। अब जिसने मेरे साथ इंसिडेंस किया था, देखो किस्मत देखो, जिस टाइम वो थे उस टाइम ऐसे भद्दे से उसमें थे, और जब पुलिस के सामने आए तो ऐसे बन के आए, मैं ही मतलब ऐसे लग रही थी कि जैसे मैंने ही कोई गुनाह किया हो, मैं गलत इल्ज़ाम लगा रही हूँ। तो अच्छे कपड़े और बुरे उसके ऊपर ना जाएं, कोई भी चोर हो सकता है, अपनी सतर्कता अपने आप बरतें। इसी को देखते हुए मैंने भी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमने बोल दिया है मैं घर पे किसी से नहीं मिलूँगी, हाँ मैं घाट पे मिल लूँगी, उसके बाद मैं अलाउड कर दूँगी। देखिए कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, किसी पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ये कोई एक लग रहा है कि पर्टिकुलर गैंग जो है वो काम कर रहा है यहाँ पे, और जब टूरिस्ट बढ़ता है तो ऐसे आपराधिक और असामाजिक तत्व बढ़ते हैं ज़रूर आपके क्षेत्र में, कहीं भी बढ़ेंगे वो, चाहे वो सिटी हो चाहे वो टूरिस्ट प्लेस हो। हरिद्वार में से तो पहले ही था, वहाँ तो चलो धर्म के नाम पे भी बहुत कुछ होता था, पैसे डाल के फिर उनको निकाल लिए जाते थे, पता नहीं क्या क्या, वहाँ तो धर्म के नाम पे भी चल रहा है। पर ये धर्म के नाम पे भी यहाँ पे कहीं भी चलता होगा, लेकिन चोरियाँ जो हो रही हैं वो भी बहुत हो रही हैं। तो अपनी सतर्कता मतलब अपना ध्यान स्वयं रखें। आप सोचेंगे, देखिए आपको पुलिस का सायरन बजता हुआ थोड़ी थोड़ी देर में नज़र आ जाएगा, सुनाई दे जाएगा, हो सकता है ट्रैफिक हटा रहा हो, पर क्रिमिनल कल
अथाह भीड़ थी। ऐसे नहीं लग रहा था कि ये लोग ज़्यादातर मतलब यात्री आए हुए हैं, टूरिस्ट नहीं, कुछ ऐसा अलग सी फीलिंग आ रही थी कल। तो भैया अपने सामान, अपने गाड़ी की, अपने सामान की ध्यान, स्नान करते वक्त भी अपने सामान की सुरक्षा आप खुद ही करिए। ये मैंने एक मतलब मैंने पहले आपको बोला था शॉर्ट में बताऊंगी, पर शॉर्ट में कम लोग देख पाते हैं, कई बार पहुंच जाता है ज़्यादा, पर अपना सतर्कता बरतिए और अपना ध्यान रखिए। तो भाई माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव। अब तो हमें गोप्रो की तो बात छोड़िए, अगर मेरी पॉकेट में भी मोबाइल है और मैंने टी शर्ट पहनी है, कुर्ता पहना हुआ है तब तो चल जाता है क्योंकि कुर्ते लंबे हैं, टी शर्ट पहनी और ध्यान में बैठे हुए हैं तब भी ध्यान वहाँ नहीं लगेगा, ध्यान फ़ोन पे रहेगा कि वो फ़ोन ना निकाल के ले जाए कोई। तो इसलिए सतर्क रहिए और अपनी चीज़ों की सुरक्षा स्वयं कीजिए। और क्योंकि और पुलिस को कंप्लेंट ज़रूर कीजिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो तभी तुरंत कार्रवाई या तो खुद ही कर लीजिए कूट पीट के, और नहीं तो भैया ऐसे मत जाने दो कि चोरी हो गई है तो छोड़ दें, क्योंकि ऐसे अपराध बहुत बढ़ते हैं। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव।